नरेंद्र मोदी बड़े से बड़ा जोखिम मोल ले लेते थे। उनमें हुक्मरानों से टकराने का गजब का हौसला था। आपातकाल में नरेंद्र मोदी ने अपनी पहचान के साथ नाम भी बदल लिया था। उनका वो नाम कुछ दोस्तों को ही पता था। इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी ने गुप्त बैठकों की ऐसी व्यवस्था बनाई जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बात भी कम चौंकाने वाली नहीं कि एक बार नरेंद्र मोदी को शमशान घाट पर भाषण देना पड़ा था। 2 जनवरी 1974, लाल भाई दलपत भाई कॉलेज अहमदाबाद। उस दिन कॉलेज कैंटीन में सभी छात्र गुस्से में थे। वजह थी अचानक खाने के बिल में 20% की हुई बढ़ोतरी। भड़के छात्रों ने पहले कॉलेज में विरोध किया, फिर सड़क पर निकल आए। उग्र आंदोलन शुरू हो गया। अहमदाबाद से शुरू हुआ छात्र आंदोलन कुछ ही दिन में पूरे गुजरात में फैल गया। छात्रों ने मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को बर्खास्त करने की जिद ठान ली। सरकार ने आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया। छात्रों पर बल प्रयोग हुआ, जिसके बाद सभी छात्र संगठन एकजुट हो गए। नवनिर्माण समिति बनी। नवनिर्माण आंदोलन व्यापक हुआ तो सख्ती बढ़ने लगी। छात्रों पर लाठियां चलने लगी। सरकार ने आंदोलन रोकने के लिए सेना को उतार दिया। गोलियां तक चलवा दी, जिसमें 100 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई। गोलीकांड ने गुजरात में शुरू हुए आंदोलन को देशव्यापी बना दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार से अहमदाबाद पहुंच गए। जेपी जैसे करिश्माई नेता के आने से नवनिर्माण आंदोलन को नई ऊर्जा मिली, जिसके बाद युवा शक्ति ने चिमनभाई पटेल की सत्ता पलट दी। इसी नवनिर्माण आंदोलन में नरेंद्र मोदी छात्रों के अगुवा थे। उनके जोशीले भाषण और कविता पाठ ने आंदोलन को धार दी। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए। जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए। कदम कदम बढ़ गए। टोलियों की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की, तब चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए। प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तोड़, सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ पढ़ गए। कदम कदम बढ़ गए। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन आजाद भारत में भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने वाला पहला आंदोलन था, जिसने दमनकारी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने का हौसला देशवासियों में जगाया। गुजरात के बाद बिहार में भी जब आंदोलन भड़का, तब दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था। 25 जून 1975, रामलीला मैदान, दिल्ली। नवनिर्माण आंदोलन की कामयाबी के बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का ऐलान कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई ऐतिहासिक रैली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सिंहासन खाली करने की मांग की गई। रामलीला मैदान की रैली में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने भाषण दिए। 25 जून की रात ये रैली 9 बजे तक चली। उसी रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला किया गया। 26 जून की सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज आकाशवाणी पर गूंजी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें। इमरजेंसी की घोषणा के फौरन बाद जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, विजय राजे सिंधिया, राज नारायण जैसे बड़े नेता सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। देश भर में करीब 13,000 नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तावित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। तब नरेंद्र मोदी जैसे नौजवानों ने मोर्चा संभाला। आपातकाल विरोधी अभियान में जुटे नरेंद्र मोदी ने अपना नाम बटुक भाई भी रखा था। लेकिन लीड करना है तो कैसे रहना चाहिए, वो अपने आप में ही स्वभावगत मुझे लगता है नरेंद्र में है। संघर्ष के उन दिनों के नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ सहयोगी वसंतराव गजेंद्र गटकर का अचानक निधन हो गया।
वसेंद्र गजड़कर के अंतिम संस्कार में काफी लोग जुटे थे। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नरेंद्र मोदी ने तब शमशान घाट पर आपातकाल के विरोध में भाषण दिया था। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। पीएम मोदी पर न्यूज़ 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।